लखनऊ का तापमान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर आपको ठंडे पानी की तलाश है जो कि आर्टिफिशियल रूप से ठंडा ना हो, तो हम आपके लिए आज एक सोल्यूशन लेके आए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग तरह के मटके। इन मटकों में पानी पीना जितना फ़ायदेमंद है, उतने आपके मटके देखने में भी सुंदर लग रहे हैं। तो गर्मियों से बचने के लिए एक ये उपाय और हेल्दी और अच्छा उपाय आप ले सकते हैं। आइए यहाँ बात करते हैं और जानते हैं कि मिट्टी के और कौन कौन से बर्तन हैं जो आप अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत कर सकते हैं। तो बताइए, मिट्टी के बर्तनों में आपके पास पहले से अब तक नए नए डिज़ाइन बहुत सारे आ गए होंगे, तो अब ऐसे क्या नए नए डिज़ाइन है, आप थोड़ा दर्शकों को बता सके क्या क्या वो ले सकते हैं? जैसे आपको तावा हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, फ्राईदान हो गया, खाना बनाने वाला आइटम हो गया, थाली हो गया, गिलास हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके प्राइस क्या क्या होंगे, जैसे अगर ये नॉर्मल एक मटके की प्राइस मैं पूछूं तो इसकी प्राइस क्या होगी? 150 से 250। और जिसमें नल लगे हुए हैं वही रेट है, 10-20 रुपये ज़्यादा है। अच्छा, एक मिट्टी के बर्तन की कितने टाइम तक लाइफ होती है, कब तक उसे यूज़ किया जा सकता है? जितना दिन टूट ना जाए उतना दिन यूज़ कीजिए। और इसे यूज़ करने से पहले कुछ करना पड़ेगा, जैसे पानी में भिगो के रखना, ये सब? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसे साफ़ सुथरा करके धुल के कर सकता है। मतलब और जो खाने बनाने वाले बर्तन जैसे तवा हो गया, कुकर हो गया, क्या उन्हें नॉर्मल स्टील के बर्तनों की तरह धोना है या किस तरह से? नहीं, ऐसे जैसे साधारण तरीका से धुए। स्टील का बर्तन का तरफ नहीं, मिट्टी का बर्तन जैसे धुला जाता है वैसे धुलिए। आप कब से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? 25-26 साल हो गया। तो 25-26 साल पहले और अब में आपको क्या अंतर देखने को मिलता है लोगों में, कि अब वो ज़्यादा आ रहे हैं या पहले के टाइम पे ज़्यादा आते थे? पहले का टाइम पे भी ज़्यादा आता है, अभी भी है, लेकिन अब दुकान भी ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब दुकान भी हर जगह हो गया। अब पहले डिज़ाइन भी बदल गया, एक से एक डिज़ाइन हो गया अब इस समय। तो आप अपने ये मिट्टी के बर्तन कहाँ से लाते हैं अगर बात की जाए तो? इसमें लखनऊ का है, गोरखपुर है, दिल्ली है, कोलकाता है, सिलीगुड़ी है। कारीगरों से बनवा के मंगवाते हैं या खुद बनाते हैं? नहीं, कुछ बनता है, कारीगरों से बना के मंगाया जाता है। ये मिट्टी के बर्तनों को बनाने में आपको जितनी मेहनत लगती है, क्या उतनी बिक्री होती है उस चीज़? हाँ, बिक्री होता है, उतना रेट तो मिल नहीं पाता है। और दूसरी बात, हम लोगों को मिट्टी ही नहीं उपलब्ध हो पा रही। कोई ऐसा तरीका आप लोग छापें। मिट्टी तो कहीं से हम लोग जैसे बाहर भी जाते हैं मिट्टी लाने के लिए तो पुलिस परेशान करती है, जबकि हमारे पास शिल्पी कार्ड है, पुरस्कार मिला है, उसकी कापी हम लोग दिखाते हैं, वो मानने को तैयार नहीं। अच्छा, कौन से पुरस्कार मिले हैं आपको जिसके बारे में आप बता रहे हैं? राज्य पुरस्कार मिले हैं, बाकी कई जगह गए हैं, कई जगह के डीएम तो इतना बड़ा पूरा पथन्ना रखा है। अच्छा। हाँ, सारे पुरस्कारों का जिला उद्योग से हमें पुरस्कार मिला है कंपटीशन में। अभी मैं यहाँ देख रही थी, जो मुझे देखने में थोड़ी नई लगी, जो प्लास्टिक के बॉटल्स हम यूज़ करते थे पानी पीने के लिए, अब मिट्टी के बॉटल्स आने लगे हैं, तो वो बनाने का आपको तरकीब कहाँ से सूझा? वो तो मैम ऐसा है ना कि जैसे हम लोग हैं ना, कारीगर हैं, तो जैसे शाम को बैठे फुर्सत में तो कुछ ना कुछ दिमाग में सोचा जाता है कि अब गर्मी आ रही है, टंकी जैसे हम लोगों ने बना दिया। फिर ये सोचते हैं कि कोई छोटा ऐसा, जैसे लोगों को देते थे स्टील की बोतल, ये सब लेकर हाथ में घूम रहे, तो उस तरह के बोतल बनाई। फिर उसका ढक्कन नहीं बना पाए, फिर ढक्कन जहाँ प्लास्टिक लोग हैं वहाँ से कोशिश किए तो वो ढक्कन भी बन के वो साइज टाइट हो गया। तो इसलिए हम लोग, हाँ, इसी तरह हम लोग जो है दिमाग जो है, क्या हम लोग जितनी देर बैठते हैं तो दिमाग में खुजली हुआ ही करती है कि क्या चीज़ ऐसा सोच के बनाएं कि जनता के अंदर जाए तो उसका सही जो है उपयोग हो सके। जैसे पहले घड़े बनते थे तो हम लोग टंकी बनाने लगे पानी की टंकी में ये है, पानी भी ठंडा होता, जो घड़े में ठंडा होता वैसे पानी की टंकी में भी होता है। उसी तरह बोतल जो हम लोगों ने निकाली है बोतल, उसी तरह इसमें भी ठंडा होता है। ये हमारे पास एक मिट्टी का वाटर बॉटल है। अभी तक हमने प्लास्टिक के वाटर बॉटल्स ज़्यादातर लोगों के पास देखे होंगे, अब ये नए मार्केट में आ रहे हैं। वैसे चलते ये कुछ टाइम पहले से ही रहे हैं, पर अब एक है ट्रेंड में आ रहे हैं ये मिट्टी के बॉटल, जो हेल्थ के लिए तो बढ़िया ही है। बात करें इसकी लुक की, तो ये जो इसका पूरा बॉडी है वो मिट्टी का है, पर ये जो बॉटल की ढक्कन है वो अभी भी प्लास्टिक की दी गई है। वो हमने यहाँ जैसे बात की तो उन्होंने बताया कि ढक्कन बनाने में उन्हें जो दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत को उन्होंने ऐसे सॉल्व किया कि ये प्लास्टिक के ढक्कन यहाँ पे लगाए। पर बात करने में पता चला कि प्लास्टिक के ढक्कन की वजह से पानी की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पानी आपको उतना ही ठंडा मिलेगा, उतना ही फ़ायदेमंद मिलेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पानी की बोतल के साथ साथ पुराने टाइम में जैसे घड़े में पानी रखा जाता था, मटके में पानी रखा जाता था, वैसे ही कई सारे और पॉट्स बने हैं। इसके साथ साथ होम डेकोर की चीज़ें भी बहुत सारी बन चुकी हैं, जो अपनी घर को सजाने के लिए आप मिट्टी की चीज़ों से घर को जो सजा सकते हैं, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अलग अलग तरह की।
ये है वो चाय पीने वाला कुल्हड़ जिसमें आमतौर पर दुकानों पे चाय मिलती है हमें। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ बल्क में वो है, यहीं से दुकानदार अपनी दुकानों के लिए कुल्हड़ लेके जाते हैं जिसमें चाय पीने का मज़ा ही अलग रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हर साइज़ में और अलग अलग डिज़ाइन के साथ यहाँ पे मटके अवेलेबल हैं जो आप चाहें ले जा सकते हैं। अगर आप बात करें प्राइस की तो भैया एक मटके की प्राइस क्या होगी यहाँ पे? 100 रुपये है, 150 रुपये है, 200 रुपये है, 300 रुपये है। साइज़ क्या क्या अवेलेबल है? साइज है 8 लीटर का है, 10 लीटर का है, 15 लीटर का है, 20-25 लीटर का है, 45 लीटर का है। वो बड़ा वाला 45 लीटर जी। और आपके पास क्या क्या है मिट्टी के बर्तनों में जो खास है? यहाँ हम देख रहे हैं अलग डिज़ाइन का अब आपके पास आ गया है, जो पानी भरने के बर्तन। बोतल है, टंकी है, वाटर कूलर है, यही सब है हमारे वाटर कूलर है आपके पास? जी दिखा दीजिए एक बार। वो है नहीं इतने वक्त बोतल है। अच्छा। ये टंकियाँ हैं। जी आप देख सकते हैं यहाँ भी एक बॉटल है हमें दिख रही है जिस पे खूबसूरत डिज़ाइन बनाई गई है। पानी पीने के लिए तो ये बॉटल्स फ़ायदेमंद है ही, पर देखने में भी इंसान को पसंद आ जाए एक नज़र में ही। ये प्लास्टिक की बॉटल से ना ही अब देखने में कम है, ना ही सेहत में। तो एक तरह से आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाह रहे हैं तो शुरुआत कर सकते हैं आप इन मिट्टी की बॉटल से। अच्छा, इस तवे में खाना बनाने के बाद धोने होने का कैसे करना है? बनाने के बाद में जो इसको टांग दीजिए, कपड़े से पोंछ दीजिएगा जब बनाना हो, फिर उसके बाद में बना लीजिए। कितने टाइम की लाइफ होती है एक अगर मिट्टी का बर्तन ले, चाहे घड़ा ले चाहे तवा ले, या ज़्यादातर ध्यान उस बात पे दीजिएगा जो बर्तन गैस पे चढ़ने वाले हैं? गैस पे यही चढ़ता है ज़्यादातर करके, वो हांडी चढ़ती है छोटी बस। तो वो कितने टाइम की लाइफ रहती है? उसकी तो रहती है, बहुत लाइफ रहती है, मतलब 5-6 महीने चल जाए। गिरे ना तो हमेशा चलता है, गिर जाए तो टूट जाता है। और सालों चलते हैं, सालों। यूज़ करने से पहले इससे क्या क्या करने चाहिए? जैसे पानी में कुछ लोग कहते हैं ज़रा सी देर 5 मिनट के लिए भिगो दीजिए, उसके बाद में फिर सुखा के फिर आप यूज़ करिए इसको। बस इसे थोड़ी देर के लिए पानी में भिगाना है, बाकी ये यूज़ के लिए तैयार है। और इसको धोना होना नहीं पड़ता है, गीले कपड़े से साफ़ कर दीजिए, फिर उसके बाद में ऑमलेट वगैरह सब इसी में बन जाता है। आज हम मौजूद थे चंदन हॉस्पिटल के सामने लगी मिट्टी के बर्तनों की दुकानों पर। कम पैसों में अच्छी सेहत, कोई घाटे का सौदा नहीं हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी सेहत को बहुत ही कम दामों में आप खरीद सकते हैं। तो जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। मेरी सहयोगी श्वेता तिवारी के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक लखनऊ।